इधर आ जाओ भाई साहब। भाऊ जी पहले अपना परिचय दीजिए आप। बनवारी लाल सैनी। परिचित की तो कोई बात ही नहीं है। आज जो ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया है तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कौन से डॉक्टरों के थ्रू ये ब्लड कैंप लगाया गया है? 75-76 के करीब लोग आ चुके हैं। 300 से पार का टारगेट है हमारा और वो होगा भी। पहले भी हमने 316 यूनिट ब्लड डोनेशन किया पिछले साल। हमारा जो मेन मकसद है ना वो पर्यावरण की रक्षा करना है। जो स्वास्थ्य फाउंडेशन है, हमारा काम पेड़ लगाना, उनकी रक्षा करना, जो कुदरत की चीज़ें हैं उनकी रक्षा करना, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो हमारा काम ये है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनका कोई वारिस नहीं है और एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की ज़रूरत है, तो वहाँ ये काम आए, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसा हम सोचते हैं जगह काम आए। ऐसे ही पेड़ों का है। आपने देखा कोरोना हुआ, ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। मैं यहीं का मेरा जन्म है और ये जो रोड है, ओल्ड रेलवे रोड, कबीर भवन से और रेलवे स्टेशन तक इसको ठंडी सड़क कहा करते थे। दोनों तरफ पेड़ होते थे और गुफा की तरह से चलते थे। आज वहाँ से वहाँ तक एक भी पेड़ नहीं है। तो मैं तो सभी को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को ये कहूँगा कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। किस एज से यहाँ पर ब्लड डोनेट करके आए हैं देने के लिए? किस एज लिमिट, कोई एज? यंग हैं, ज़्यादातर यंग हैं बच्चे, 22, 23, 25, 30, 35। वैसे तो 60 साल को ने भी दिया है। 5-7 तो ऐसे भी हैं जो, जैसे डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर ने बताया कि 65 साल तक आप दे सकते हैं, तो 60 से अबाव भी लोगों ने ब्लड दिया है। भाऊ जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले तो इनकी सराहना करता हूँ कि एक समाज के लिए इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं। पर्यावरण आज हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी है। आप देखते हैं कि किस तरह से हम जब जैसे ही थोड़ी ठंड होती है और हम जो है ना, ये ऐसा हो जाता है जैसे कि स्मोक की ये हालत होती है कि आदमी को सांस लेना भारी हो जाता है। तो बहुत अच्छा काम करें। इसमें मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगा इनको कि अपने सदस्य को बोलें अपने बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे एक पेड़ लगाए सारे सदस्य। अगर हम गुड़गांव में आज 35 लाख लोग हैं, अगर 35 लाख लोग एक एक पेड़ अपने बर्थडे या एनिवर्सरी पे लगाए तो 35 लाख पेड़ एक साथ लगते हैं इनिशिएटिव। और एक पेड़ को बचाना, किसी भी एरिया में वो रहता है उस एरिया में एक लगाए, उसको बचाए, तो इतनी आसानी से काम हो सकता है। और इसके लिए थोड़ा सबको जागरूक होना पड़ेगा। और आपको भी, संस्था को भी मैं ये कहूँगा कि इसमें भी लोगों को इस बारे में बताएं और उनको उनका सहयोग मांगें, तो इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो कि बहुत बड़ा लगता है बहुत छोटा हो जाएगा, काम करने में आसानी होगी। और जहाँ तक ब्लड डोनेशन है, आप जानते हैं कि हम रोटरी ब्लड बैंक का एक सदस्य हैं और मेरा सौभाग्यशाली हूँ कि ये काम तो ब्लड बैंक बनाने का काफ़ी समय से चल रहा था। जब ये शुरू हुआ उस टाइम मैं उस क्लब का प्रेसिडेंट था। मेरे कार्यकाल में ये शुरू हुआ था और आज हमारे पास 125 तो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको हर हफ्ते या 15 दिन में उनको ब्लड चाहिए होता है, उनको ब्लड मुहैया कराते हैं क्लास फैसिलिटीज। और वहीं पे हमने अभी डायलिसिस भी शुरू किया है, जो कि गरीब आदमी बहुत महंगे डायलिसिस नहीं करवा सकता उनके लिए। और आपको एक और सूचना दूँ कि हम अगले महीने पैथ लैब भी वहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आम आदमी के लिए। कहाँ पर शुरू करने जा रहे हो जी? ये थोड़ा रोटरी ब्लड बैंक कादीपुर पे। अच्छा। और ये हमारा रोटरी ब्लड सेंटर कहते हैं इसमें, विभिन्न करके कार्य होते हैं जिसमें हम डायलिसिस करते हैं, थैलेसीमिया है, और पैथ लैब भी शुरू कर रहे हैं। तो आप आके देखिए कितना बड़ा रोटरी के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा सेंटर जो आज लोगों को सहयोग कर रहा है। आज 15,000 यूनिट हम 10 महीने में इशू कर चुके हैं लोगों को। तो आप सोचिए कि कितनी ज़रूरत यहाँ ब्लड की थी, जो कि पहले दिल्ली भागते थे, आज यहीं पे पूरी हो रही है। तो सबसे मैं कहूँगा कि
बढ़ चढ़ के रक्तदान भी करें, उससे उसका भी फ़ायदा होता है। एक तो नया ब्लड बनता है, जब आपकी कोशिकाएं जो ब्लड बनाती हैं, अब आपकी बॉडी का एक लेवल है, वो ब्लड बना हुआ है, वो सोया हुआ है, जब उसको क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही ब्लड निकलता है वो एक्टिव हो जाती है और आपकी बॉडी का जो है एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। सभी से अनुरोध, ब्लड डोनेट करें, अपने आसपास सफाई रखें और जो है ना अपने बर्थडे पे और मैरिज एनिवर्सरी पे अच्छे किसी का दिवस पे एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी रक्षा भी करें। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए अपने बारे में। मैं सुमित चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, माननीय रामदास अठावले जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जी की पार्टी से। आज बहुत ही खुशी का दिन है और खुशी का दिन बाबूजी हमारे बनवारी लाल जी है, जो कि इनकी अपनी जो टीम है उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद उनका करना चाहूँगा कि वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जो हम कहते हैं रक्तदान महादान, वो महादान का जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और जो बाबूजी ने बताया कि यूथ जो आके यहाँ सबसे ज़्यादा जो ब्लड डोनेशन कर रहा है, ये बाबूजी की जो है विचारधारा और इस गुड़गांव के अंदर जो इनमें पर्यावरण और जो ये रक्तदान का जो लगाने का काम कर रहे हैं, बाबूजी के आशीर्वाद से आज गुड़गांव का जो युवा है आज बहुत उत्सव के साथ रक्तदान कर रहा है, महादान कर रहा है ये। और आने वाले समय में जो बाबूजी की मुहिम है, ये अच्छी तरह मजबूती से होकर बाबूजी जो हमारे अध्यक्ष जी जिन्होंने बताया जी, ये रोटरी क्लब के जो अध्यक्ष रहे हैं, ये बाबूजी बनवारी लाल जी, और हम पूरी तरह से इनको आश्वासन देते हैं प्रत्येक समय में हम इनका हर एक चीज़ से संपूर्ण तरीके से इनका साथ देंगे। जहाँ भी बनवारी लाल जी को और बनवारी लाल जी की टीम को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ हर एक चीज़ से इनके साथ हैं। और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया कदम इन्होंने उठाया है, ये इतना अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है। 5 पेड़ लगाता हूँ अपनी एनिवर्सरी। जन्मदिन भी कोई संदेश का है उनके जन्मदिन पर। देखिए, स्वास्तिक ने आज ये बहुत बड़ा काम किया है। महादान कहा जाता है रक्तदान को, और हमने पीछे कोविड के टाइम पे देखा भी कि कितनी कितनी मुश्किलों से लोगों को जिनको ज़रूरत थी रक्त की, वहाँ कई बार तो उनको पैसा देकर लेना पड़ रहा था। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम बहुत ही नोबल वर्क है, जिसे हम कहते हैं, बहुत ही नेक कार्य है। और स्वास्तिक ने किया है, सुमेश जी ने किया है, सब ने किया है, पूरी टीम ने किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अटल जी जैसे युग पुरुष, महानायक के बारे में के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रखा गया है, तो इससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती है। वो एक ऐसे राजनेता थे जिनके लिए आज तक भी विपक्ष कितनी कितनी गलत बोल जाए, लेकिन एक शख्स, एक राजनेता जिसके बारे में आज की तारीख में भी विपक्ष कुछ बोल नहीं पाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस तरीके के व्यक्तित्व थे। एक कवि हृदय, एक कोमल हृदय, जो और साथ ही साथ में एक कठोर राजनेता, कठोर प्रधानमंत्री, जिन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं अपने शासनकाल में। तो उनके जन्मदिन पे इतना बढ़िया कार्यक्रम, हम लोग, मेरा तो बचपन से उनके साथ रहा है और देखा है उनको, ये कितने अच्छे भी थे। एक क्योंकि कवि थे तो उनके पास शब्दों की जो कला थी, और बातों बातों में जिस तरीके का मजाक में वो कैसी ऐसी बातें बोल जाते थे कि लोग उनका लोगों के पास जवाब नहीं होता था। ऐसे इंसान के जन्म दिवस पर एक इस तरीके का कार्यक्रम होना बहुत बढ़िया बात है। और मैं स्वास्तिक से कामना करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम वो लगातार करते रहें। हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि क्या आप तो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, अंदर बैठे हैं, क्या कोई इस तरह का जैसे हमारे गुजरात में एक स्टैचू बनाया गया है बहुत बड़ा, जी। तो क्या इन फ्यूचर क्या अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इस तरह का कोई टूरिस्ट स्थान बने और उतना ही बड़ा स्टैचू? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्रियों में से, सबसे कठोर प्रधानमंत्रियों में से रहे हैं, और उनके नाम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शायद अपने नाम पे ना तो उस टाइम कुछ किया और ना बाद में उनके लिए कुछ किया गया, लेकिन अब की जो सरकार है वो थोड़ा बहुत कर रही है। और मैं सोचती हूँ कि और भी बहुत कुछ होना चाहिए अटल जी जैसे महानायक के लिए। जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन, रक्तदान आयोजन किया, मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में
मैं क्या कहूँ, हमारा तो परिवार ही है और 60 साल से मेरे पिताजी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में रहे। 60 साल एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है और अटल जी जैसे विश्व विख्यात पर्सनालिटी राजनीतिक क्षेत्र में, जो कि एक अजात शत्रु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका कभी कोई द्वेष किसी से नहीं रहा, जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी राजनीतिक लोगों से कहीं पे भी उनका कोई द्वेष या कोई ऐसा नहीं रहा जिन्होंने कभी उनके बारे में कुछ बुरा कहा या गलत कहा, क्योंकि उनका राजनीति का स्तर बहुत ऊंचा था। कभी रहते भी उन्होंने कुछ याद ज़्यादा हो तो कुछ कोई कविता कोई याद हो तो मेरे को 2 लाइन याद है। दीप नया जलाता हूँ, ये बहुत उनकी ऐसी कविता है जो उन्होंने एक ऐसे समय में लिखी थी जब पार्टी 2 सीटों पे आ गई थी, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी और वाकई में वो उसके बाद में शीर्ष पे पहुँचे, राजनीति में हिंदुस्तान के सिरमौर बने। 25 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस के अवसर पर नटराज गिरी जी इस पे थोड़ा सा जी इवेंट आप लोग बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, क्या क्या तैयारी ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये जो नोएडा में होने जा रहा है, गुड़गांव गुड़गांव में वहाँ पे जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन और मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन के दिन उनकी याद में नए कलाकारों को जो नए क्या मैसेज है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 तारीख को जन्मदिन है। वो पूरे इंडिया में बड़े धूमधाम से, बल्कि मैं तो कहता हूँ जहाँ भी कोई भारतीय विश्व के किसी कोने में रह रहा है वो बड़ी श्रद्धा के साथ उनके जन्मदिन को मनाता है और उनको याद करता है। माननीय वाजपेयी जी से कितनी बार सुनने का सुअवसर मेरे को भी प्राप्त हुआ और एक बड़ी अच्छी बात आज शिव कुमार जी के साहबजादे जो हैं इस अवसर पर हमारे बीच में आए हैं। मैं स्वास्थ्य फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर ये नेक काम किया है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ब्लड डोनेशन सबसे नेक काम है। मैं उन्हें भाई सुमेर तंवर और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा और अपने आने वाले जो डोनर्स हैं सबसे बड़ा तो उनका धन्यवाद है जो खून को का दान दे रहे हैं, उनसे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। खून का दान और शिक्षा का दान, 2 दानों को सबसे बड़ा माना गया है। जहाँ तक वाजपेयी जी की बात है, आज की राजनीति में वाजपेयी जी का एक अलग ही स्थान रहा है। वो कभी जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस वोटिंग में वाजपेयी जी 1 वोट से हारे, मैं उस टाइम लोकसभा में बैठा हुआ था और कार्रवाई को बड़ी बारीकी से देख रहा था। उस टाइम वो चाहते तो कुछ भी नहीं करना था, केवल एक सांसद जिनकी डबल मेंबरशिप थी, वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी थे और लोकसभा सांसद भी थे। वो चाहते तो उनकी मेंबरशिप को करा के और 1 वोट से उसको जीत सकते थे, परंतु उन्होंने वो नहीं किया। आपने तो एक लंबा सफर देखा है राजनीति में, डिप्टी स्पीकर रहते हुए आपने कुछ उस दौरान की राजनीति पॉलिटिक्स और आज एज ए प्रेजेंट पॉलिटिक्स में कोई अंतर आपको? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जी वाजपेयी जी का तो एक जीवन ऐसा है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो भारत रत्न उनको दिया, मैं तो कहता हूँ उससे ऊपर भी अगर कोई सम्मान है वो वाजपेयी जी को दिया जाना चाहिए। और ये इस तरह का सम्मान भी जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा के आज